नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा आंगन में। और आज मैं आपको क्राइज़ैंथेमम के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। तो इसकी कटिंग्स को हम कैसे लगाएंगे और किस तरह से इसके जो मैच्योर प्लांट है उसको रेडी करेंगे ब्लूमिंग के लिए, तो वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से कटिंग करेंगे उसके बारे में जानेंगे और इसकी कटिंग्स को कैसे लगाना है वो जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है मेरा वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है तो वो है कि कटिंग्स लेनी है। तो कटिंग्स लेने के लिए आप किसी भी हेल्दी प्लांट को आप चुन सकते हैं, उनसे आप कटिंग्स ले सकते हैं। और ये कटिंग्स आपको मिनिमम 3 से और 4 से 5 इंच या 6 इंच के लगभग लेनी है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है और एकदम छोटी सी भी नहीं लेनी है। तो इस तरह के कटिंग्स को हम चुनेंगे इन्हें लगाने के लिए। अगर आप चाहें, आपके पास पिछले ईयर का प्लांट है तो आप उससे भी रेडी कर सकती हैं, या फिर आपके पास जो भी प्लांट हैं उनके सकस से भी आप प्लांट बना सकते हैं। अभी नीचे से बहुत सारे सकस निकले हुए होंगे तो उनसे भी आप प्लांट बना सकते हैं, या फिर आप अभी कटिंग्स भी नर्सरी में अवेलेबल होता है, वहाँ से भी ला सकते हैं, या फिर बने बनाए प्लांट आप सीज़न में इनके खरीद सकते हैं। तो वेदर भी कुछ धूप छाँव बना हुआ है और मैं आपको इसकी कटिंग लगाना बता रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसकी कटिंग की। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम किसी हेल्दी ब्रांच को लेंगे। जैसे ये देखिए, ये है मेरा ब्रांच ना, ये बहुत ही हेल्दी सा ब्यूटीफुल है, ये भी है। सारे प्लांट्स ऐसे मेरे हेल्दी हैं, किसी में डिजीज़ या फंगस या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी के भी कटिंग्स को हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे देखिए ये प्लांट है, तो इनकी ये 3 से 4 इंच हम इसकी कटिंग लेंगे। और इसके जो टिप हैं, जैसे ये टिप है, तो टिप से 2 पत्ते इस तरह से, छोटे छोटे पत्ते या एक बड़ा पत्ता या 2 पत्ता इस तरह से लेके ही हम कटिंग बनाएंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा कटिंग नहीं लेते हैं। तो देखिए मैंने पहले से कटिंग्स करके कुछ प्लान रखे हुए हैं। टिप्स को देखिए इस तरह से, ज़्यादा पत्ते भी नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर रूट डेवलप में होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो भी ये कटिंग है अपनी एनर्जी को रूट बनाने में लगाएगा। अगर ज़्यादा पत्ता होगा तो वो उनकी केयर में ही लग जाएंगे इसकी एनर्जी, इसलिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप इतनी छोटी छोटी सी कटिंग्स लें। जैसे देखिए, ये देखिए इस तरह से कटिंग्स लें, फिर ये इस तरह से ही कटिंग्स लें। मिट्टी के लिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको इस तरह से कप्स ले लें, या फिर कोई बड़ा सा कंटेनर है जो कम डीप हो। ज़्यादा डीप कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा भी है तो बड़े गमले भी ले सकते हैं। इस तरह के गमले भी आप यूज़ कर सकते हैं कटिंग लगाने के लिए, या फिर इस तरह से सेपरेट कप्स में भी लगा सकते हैं, या फिर कोई भी गमला जो आपके पास है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या क्या डाला है, मैंने इसमें कोकोपीट, कंपोस्ट और जो भी नॉर्मल मिट्टी होती है उनको मिला के, मैंने तीनों को बराबर मात्रा में मिला के तैयार किया और इन सारे कप्स को फिल किया है। तो मैंने अब क्या करना है, इसमें इसको थोड़ा आप वाटरिंग कर दें। जैसे देखिए मेरी गीली गीली है, मैंने इसमें वाटरिंग कर रखी है इन कप्स में। अब इन सबको इस तरह से बराबर करके सॉइल को मैं थोड़ा टाइप कर देती हूँ ताकि बराबर हो जाए। तो इनमें कटिंग्स को आपको लगा लेना है इस तरीके से, इसके सेंटर पॉइंट पे इस तरह से आपको लगा देना है कटिंग्स को प्रॉपर। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आपको यहाँ पे रूटिंग हार्मोन लगा के भी लगा सकते हैं, या फिर बहुत लोग शहद का भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग सिनेमन पाउडर का भी यूज़ करते हैं। तो जो आपके पास हो उसे लगाना चाहते हो तो लगाएं, वरना सिंपली ऐसे भी लगाने से कटिंग्स इसकी लग ही जाती है। इस तरह से लगा दें और ये बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी कटिंग्स बना सकते हैं। कटिंग्स हम क्यों लगाते हैं वो भी मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कटिंग जब हम लगाते हैं तो कटिंग्स के फ्लावर थोड़े बड़े आते हैं, और जो नॉर्मल जैसे ये मदर प्लांट हो गया, इसको मदर प्लांट बोलेंगे, जिससे हम कटिंग लेते हैं उसे मदर प्लांट बोलते हैं। तो मदर प्लांट में फ्लावरिंग कहते हैं थोड़े छोटे आते हैं, ठीक से नहीं आते हैं ऐसे कहते हैं, पर मैंने देखा है कि सभी पे अच्छे ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कुछ की कटिंग से ज़्यादा अच्छा आते हैं, लेकिन कहते हैं लोग। तो कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। कटिंग्स इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि जब हम इसके प्लांट्स बनाते हैं, इसको तैयार करते हैं, तो वो प्रॉपर शेप में आते हैं। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि जब ये 1 से 1.5 महीने के बाद जब इसमें रूट अच्छी से बन जाती है तो आप इसे थोड़े से बड़े गमले यानी 5 से 6 इंच के गमले में लगा दें, और फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर इसे बड़ा गमला, जैसे 10 इंच का ये गमला है, इसे दें। तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और बहुत ही बूसी सा प्लांट तैयार होगा, जिसे
में बहुत सारे फ्लावरिंग भी आएगी। और अगर जिनके पास इस तरह के प्लांट्स हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो बहुत सारे फ्लावर्स इनमें बना सके, तो आपको करना, इसमें पिंचिंग करना है फ्रेंड्स। देखिए ये है ना इसका सेंटर पॉइंट, ये देखिए सेंटर पॉइंट इसमें छोटे से, ये इसे सिर्फ इसके टिप को इस तरह से पिंच करना है, ये चुटकी से यूं पकड़ के पिंच करके, देखिए मैंने हटा दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ से क्या होगा, 2 ब्रांच निकलेंगी, 2 ब्रांच निकलेगी तो फिर जब वो भी 2 से 3 इंच के हो जाएंगे तो फिर उनमें पिंचिंग करेंगे, फिर उन दोनों से 4 ब्रांच 2-2 करके दोनों में निकलेंगी, तो फिर ये बुशी होते चला जाएगा इसी तरीके से। और सीज़न में ये बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। जैसे ये देखिए, ये फिर है, इस टिप को भी मैं पिंच कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से पिंचिंग करते रहना है, सारे टिप को पिंच करना है, नहीं तो फिर ये लंबे होते चले जाएंगे, इनमें ब्रांचेस उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर पिंच कर देंगे हम ना तो देखेंगे सप्ताह भर में कि इनमें 2 ब्रांचेस निकल गई है। तो फिर हम वो भी जब थोड़े बड़े होंगे तो इस तरह से। और ये पिंचिंग कब तक करना है फ्रेंड्स, जब तक कि इसमें आपको लगे कि कलियां आने लगी हैं तो पिंचिंग करना आपको बंद करना होगा। तो अभी से लगभग मुझे लगता है कि नवंबर तक पिंचिंग चलेगी। नवंबर के बाद भी इनमें कलियां आनी शुरू हो जाती हैं तो फिर हम पिंचिंग बंद कर देते हैं। देखिए ये भी है, तो मैं सारे प्लांट जो भी मेरे पास है मैं उन सबको पिंचिंग करूँगी। ये पिछले ईयर के सेव किए हुए प्लांट्स हैं मेरे, तो मैं इन सबको पिंच इसी तरह से कर देती हूँ। देखिए इनमें पिंच मैंने किया हुआ है, इसमें पिंचिंग किया हुआ है, इसमें पिंच नहीं हुआ है, तो इसमें भी मैं पिंचिंग कर देती हूँ। तो इसी तरह से पिंचिंग करके इन प्लांट को आप बुशी बनाइए। जैसे आपको मैं ऊपर के प्लांट में दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें मैंने पिंचिंग किया है। तो देखिए ये प्लांट है, इसमें मैंने, देखिए आप सेंटर में दिख रहा होगा आपको, यहाँ मैंने पिंचिंग किया है। तो इससे अगर पिंचिंग करने पर 1 2 एंड 3, तो 3 ब्रांचेज इसमें से निकली है, 3 4 5 ब्रांचेस निकली हैं। तो इसी तरह से इन 5 ब्रांचेस को जब मैं पिंच करूँगी तो अगर मिनिमम 2-2 ब्रांच भी अगर निकलते हैं तो ये बुशी होगा, यानी घना होता जाएगा। और जितने ज़्यादा इसकी ब्रांच होंगी उतनी ही ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि ये सब मैंने जो बहुत से छोटे प्लांट में पिछले ईयर के हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो जैसे ये देखिए ये बहुत छोटा सा प्लांटर में मैंने लगा रखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे बड़ा प्लांटर में भी लगा सकते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। जिससे जितनी ज़्यादा डीप इनकी जड़ें होंगी ये ऊपर से भी उतने अच्छे से ग्रोथ करेंगे, और उतने ही अच्छे से जब ऊपर से ग्रोथ करेंगे बहुत सारे ब्रांचेस बनेंगे तो बहुत सारे फ्लावर आएंगे, पूरा भरा हुआ फ्लावर आएगा। ये मेरे वाइट कलर के हैं, इनकी भी कटिंग को मैंने लगा रखा है। तो ये देखिए इनको भी मैंने पिंच किया हुआ है, देख रहे हैं कि इसकी टिप्स नहीं है, इन सबको भी मैंने पिंच किया है। पहले मैंने पिंच किया था तो देखिए ये सारे सब निकले हैं, और अभी मैंने पिंच किया है तो फिर से नीचे से 2-2 सूट्स निकलने शुरू होंगे, कल ही पिंच किया है इन्हें। तो इस तरह से देखिए मैंने एक सकर्स को लेके, कटिंग तो नहीं, सकर्स को लेके मैंने इसे इस प्लांट को लगाया है। मैं इसको अलग डिवाइड कर रही थी तो छोटी छोटी जो ये देखिए ये और ये छोटे छोटे से जो पॉइंट वाले टिप थे वो टूट गए थे, तो मैंने उन्हें इसी तरीके से इसमें लगा दिया है। इसमें भी इसकी एक टिप टूट गई थी तो मैंने लगा दिया है। तो देखती हूँ, हो सकता है वो ग्रो कर जाए कटिंग के रूप में। तो इसी तरह से आपको भी अपने गार्डन में जो भी क्राइसैंथेमम के प्लांट है उन्हें पिंचिंग करके और उन्हें उनकी कटिंग को ग्रो करके आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और काफ़ी सारे पॉट में, जैसे ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये 10 इंच के प्लांटर में ही लगेंगे, आप चाहें तो इन्हें जो भी छोटे भी प्लांटर 8 इंच के, 4 इंच के, जो भी प्लांटर बॉटल्स में, पुराने बॉटल्स जो होते हैं, बॉटल प्लांटर्स जो होते हैं DIY बनाए हुए, उनमें भी लगा सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा सा प्लांट तो तैयार नहीं होगा, लेकिन हाँ 10 से 15 फ्लावर ज़रूर खिल जाएंगे अच्छे से, थोड़ा सा लंबा सा प्लांट हो जाता है और फ्लावरिंग उसमें भी अच्छी ही होती है। तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे ये सारे छोटे छोटे प्लांटर हैं, अगर इसमें मैं कटिंग लगाऊंगी तो इसमें भी 10-12 फूल खिल ही जाएंगे, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास अगर कोई बड़ा सा क्यारी है तो उसमें भी आप लगाइए, उसमें भी बहुत खूबसूरती से फ्लावर खिलेंगे। अगर आपके पास इस तरह से ज़मीन है तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। तो इसमें भी देखिए मेरी ये क्यारी है, तो इसमें ही लकड़ी की बनी हुई क्यारी है देखिए, तो इसमें भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से ये ग्रोथ करते हैं, और इन सब में भी प्रॉपर पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग अभी से शुरू कर दे फ्रेंड्स, और नवंबर तक लगभग चलेंगी, जब तक कि इनमें कलियां आपको नज़र ना आने लगे। अगर कलियां दिख जाती हैं तो आप बंद कर दें पिंचिंग, उसके बाद इनकी फ्लावरिंग
आने लगेगी। और फिर इसमें कंटिन्यू बीच बीच में आप फर्टिलाइज़र ऐड करते रहें, जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ऐड करते रहें, थोड़े थोड़े कंपोस्ट डालते रहें, या फिर पोटास का DAP ये सब मिला के डालते रहें। हर वीकली इनमें 2 दाने DAP की ज़रूर डालें। अगर आपने 10 इंच के गमले में लगा रखा है तो 2 DAP के दाने ज़रूर डालें, उससे जब तक कि कलियाँ ना जाए तब तक। बीच बीच में आप इनमें फंजीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। फंजीसाइड स्प्रे करने से भी किसी तरह के फंगस या डिजीज़ इनमें नहीं लगते हैं। फिर आप पेस्टिसाइड भी यूज़ करते रहें ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम इन्हें ना फेस करना पड़े। इसी तरह से इनकी ग्रोथ होती रहेगी। जैसे जैसे मेरी कटिंग्स लगती जाएगी फ्रेंड्स, वैसे वैसे मैं आपको वीडियो आगे का देती जाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।